पूरा विश्व। कनाडा का प्रधानमंत्री समझ गया, हमारा प्रधानमंत्री कहता है गधा तो गधा, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगड़ा रहा है। काशी में जाके कभी देख रहा है डिम 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 देख रहा है, मदारी है। इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। तो पूरा मदारियों की टीम है, राख को मंजन बनाना, सांप को रस्सी बनाना, कैसे चलेगा भैया देश? सर आपने मोदी जी की बात करी थी, मोदी जी तो ये बोलते हैं कि ये जो विल है ये कहीं गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है। जो कहता था अपने को माँ गंगा का लाल, वो तो निकला अंबानी अडानी का दलाल। आपने नहीं देखा, देश ने देखा। माँ गंगा बुला रही है, माँ गोमती बुला रही है, कभी गोदावरी बुला रही है। अरे गधो, तुम्हें जसोदा बहन बुला रही है कि अब तो बुढ़ापे में आओ, बुढ़ापे का सहारा बनो, भरी जवानी तो तुम छोड़ ही दिया, तो क्यों नहीं जा रहा हुआ? जो कहता था कि मैं माँ गंगा का लाल हूँ, वो अंबानी अडानी का दलाल निकला। देश ने देखा है, आपने नहीं देखा? कब प्रधानमंत्री अंबानी अडानी के दलाली में एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी कंपनी को डुबा दिया। जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन सप्लायर थे, कह रहे थे जियो दे दनादन फ्री में लो। बाद में क्या कहे, पूरी के भी पैसे लाओ, सब्जी के भी पैसे लाओ, डोने के भी पैसे लाओ। जब मुकेश अंबानी हैम्बलीज कंपनी, बिटेक्स की कंपनी, 250 साल पुरानी कंपनी खरीदता है, तो प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहते हैं खिलौना बनाइए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात किससे कीजिएगा? मेहरारू से। क्या बात कर रहे हैं पंकज जी? वो तो बोलते हैं कि 6 साल बेमिसाल। 6 साल में तमाम बेमिसाल क्या उनके नज़र में है? हमारे लिए तो देखिए, देश का कोना कोना बेच दिया। कोई सार्वजनिक उपक्रम बची है क्या? जिस रेल में, जो रेल प्रॉफिट में था, वो रेल निजीकरण की ओर जा रहा है। जो बैंकें चल रही थी सुचारू रूप से, मर्ज करने के बावजूद नहीं संभल रहा है। इनसे लुआई नहीं संभली, इनसे अर्थव्यवस्था नहीं संभला, इनसे देश का सरहद नहीं संभला, तो संभला क्या? चमान है 56 इंची का, कतर कतर इंची की तरह चलता है। आपने क्या कतर कतर चलता है, लेकिन वो तो ये बोलते हैं हमने जो किया वो किया। क्या किया? जो कहा वो किया। तो ये पिछवाड़े से बोले थे कि 15-15 लाख रुपया देंगे। ये पछवाड़े से बोले थे नरेंद्र मोदी जी कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। क्या पछवाड़े से बोले थे कि देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दी जाएगी? फिर 20 लाख हजार करोड़ रुपए का चूरन था, गर्म पानी से लेके ठंडा पानी से, कहां से बोले थे? ये देश सवाल पूछता है, समझिए बात कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी। 6 साल में अगर स्मार्ट सिटी बनाई गई होती तो 600 स्मार्ट सिटी बनी होती हिंदुस्तान में, तो कौन सा शहर बच जाता भैया? आप बताइए, पत्रकार हैं आप मोदी जी के एजेंट बन के आए पूछने के लिए। आपने कभी मोदी जी से सवाल पूछा? एक भी अस्पताल बताइए कि मोदी जी ने बनाया हो। अस्पताल की बात कर रहे हैं, देश के अंदर अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने काम करा है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट ने करा है। अभी संसद तैयार होने वाला है, जो और लाल किला वगैरह जितनी बातें हैं वह तमाम देखिए, आज संसद तैयार हो रहा है। देखो लालो किलो बना लेते हैं जी, जब तुम झंडा फहराते प्रधानमंत्री जी, भी तो मुगले का बनाया हुआ है। देखिए कहाँ से पैसा खाया जाए। कोरोना आपदा के समय देश के मजदूरों के लिए 200 रुपये ट्रेन की टिकट देने की इस निकम्मी निठल्ली जुल्मी दरिंदी अत्याचारी सरकार के पास देश के मजदूरों को टिकट देने की औकात नहीं थी। संसद भवन बना रहा है, 85,000 करोड़ का प्लेन खरीद रहा है, तो इससे बड़ा मूर्ख प्रधानमंत्री कौन होगा? जो नोटबंदी में कह रहा था कि 1000 का नोट बंद करता, 2000 का नोट चालू कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 100 दिन में अच्छे दिन नहीं आए तो चूली पर लटका देना, 50 दिन में काला धन नहीं आए तब पछवाड़े पर लात मार देना। जी कहाँ है अच्छा दिन? अच्छा दिन कहते कहते, काला धन कहते कहते सफेदो धन चला गया। कहाँ है भैया? आप आगे की बात आप देखिए, देश पूरा परेशान है, अब पूरा विश्व समुदाय हतप्रभ है। ये आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री जो भस्मासुर की तरह है, जो अपने ही देश को बर्बाद कर रहा है। पंकज जी, बताया जा रहा है किसानों के समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बीजेपी ने अपनी टीम तैयार करी है, वे किसानों के पास जाएंगे और उनको समझाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या समझाने चाह रहे हैं? ये बात तो जसोदाबेन जी को टीम बना के समझा लेते ना, क्यों नहीं समझाएगी? कन्फ्यूजन क्यों था? एक पति पत्नी के बीच में कन्फ्यूजन था, आज तक टीम नहीं बनाया आप। जब हमको ये काला कानून नहीं चाहिए, जब आदमी अपनी पत्नी को नहीं समझा सका, वो देश को क्या समझाएगा? देश का जनता अन्न खाता है। इन लोगों की तरह थोड़ा ना गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटे जा रहा है, गौमूत्र पी रहा है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। जब किसानों को ये कानून नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आप क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। आप इतने बेचैन क्यों हैं पत्रकार महोदय? आप जबरदस्ती देना क्यों चाह रहे हैं? किसानों को मजबूत करने के लिए बिल लाया जा रहा है। नहीं चाहिए मजबूती ऐसा, हम जहाँ थे वही हमारा लिए स्वर्ग है। आप देखिए, सुनिए पहले बात।
क्या होता है, पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव घर लंदन से कम नहीं। हम अपने गांव में खेती करके खुश थे, तो आप हमको ज़्यादा खुश कराइएगा तो हम पगले न हो जाएंगे। हमको नहीं चाहिए पागलपन का दौरा जो आपको चढ़ा हुआ था भरी जवानी में। तो आप अपना पागलपन अपने पास रखिए। आखिर किस बात का अहंकार है? ये रावण की तरह दम्भी है। रावण कौरव और कंस को देखे होइएगा, जो दूसरा आदमी सवाल कहता था तो उसको गद्दार कहता था, देशद्रोही कहता था। आज आपके कैसा निकम्मा निकला। मंदोदरी ने क्या कहा रामायण में कि राजा के मूर्ख होने का खामियाजा देश की जनता को भोगना पड़ता है। चाणक्य ने कहा कि राजा इतना गरीब मत चुनना कि कोई खरीद ले। आज वाकई हकीकत में देखने को मिला है, अंबानी रानी ने खरीद लिया। वो नया एगो मालिक मिला है उनको, गए थे पोता को देखने, नया मालिक को देखने। मालिक अंबानी ने कहा रामू काका के दर्शन भी हो जाए। रामू काका गए वहाँ, तो रामू काका यहाँ आने में कहा पैर में मेहंदी है, हाथ में मुंह में रसगुल्ला है। क्या बात है भैया कि मुंह का रसगुल्ला निकल जाएगा रामू काका? रामू काका को कहिए यहाँ भी आइए रामू काका। वहीं अंबानी अडानी के यहाँ दलाली नहीं कीजिए, कुछ देश की जनता का भी काम कीजिए। देश की जनता ने आपको लीडर चुना है। जी पंकज जी, आप शुरू से इस आंदोलन के अंदर हैं, ना सरकार पीछे हटने को तैयार है, ना किसान पीछे हटने को तैयार है। क्या लगता है किसानों के बीच में आप खड़े हैं, क्या लगता है किसानों का मूड? किसान के मूड की क्या बात है? जब हम गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार धकेल सकते हैं, तो उनके जो दलाल और मुखबिर हैं, ये जो काले चोर काले अंग्रेज, तो इनको खदेड़ना किस बात का मूल्य है भैया? हम तो महात्मा गांधी के विचारों को मानते हैं, इसलिए हम अब तक चुप बैठे हैं। पूरा विश्व देख रहा है। मानवता को शर्मसार करने की बात। प्रधानमंत्री को कैसे खाना अच्छा लग रहा होगा? भाजपा के उन तमाम नेताओं को क्या भोजन अच्छा लग रहा होगा? जब देश की आधी आबादी 70% आबादी कृषि पर आधारित है, और वो क्या अन्नदाता किसान भाई जो दूसरे का पेट भरते हैं, जो पालनहार है, जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि किसान जो होता है ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान तो पूरी मानवता का पालक होता है। तो कैसे भाजपा नेताओं को नींद आती है? कैसे भूख लगती है, प्यास लगती है? इन जालिम दरिंदों बेशर्मों को शर्म नहीं आती? अगर शर्म आई होती, ये इतने बेहया बेशर्म निर्लज हैं कि इनको मुंह में काली पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों नहीं मर रही है? इनका जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, इनका जमीर मर चुका है। अगर जमीर जिंदा होता, आते हाथ जोड़ कर कहते कि देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई आप आइए, आपसे जनसंवाद करते हैं। एक तरफ इनके आवारा कुत्ता भरवे दलालों का टीम होता, दूसरी तरफ रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, नवीन कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, विनोद दुआ जैसे पत्रकारों की टीम होती। दूसरी तरफ किसानों के नेता होते। पूरे देश भर नहीं, पूरे विश्व समुदाय में लाइव चलता, लोग देख रहे होते, पता चलता। प्रभु श्री राम की वो बातें याद कीजिए जब प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को परित्याग कर दिया था, महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में छोड़ दिया था। तो नरेंद्र मोदी जी राम के आचरण को कहाँ मान रहे हैं? रावण के आचरण को मान रहे हैं। जो हमने कह दिया वही सही, बाकी सब गलत। पंकज जी, आखिरी सवाल करूंगा, क्या आगामी आने वाले चुनाव के अंदर इसका भी असर पड़ेगा? देखिए, हर चीज़ को क्या होता है ना, चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। चुनाव में बहुत सारी समस्याएं होती है, जातिगत बातें होती है। और चुनाव तो अगर रियल में बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ये वार्ड काउंसलर नहीं बन सकता है, गारंटी लाइए, लिख के दे दूं आपको। प्रधानमंत्री कौन बना देगा? कौन सांसद चुनेगा इनका? एक भी सांसद कोरोना काल में नहीं आया, जब देश का अन्नदाता किसान भाई है, चंद कदम की दूरी पर है। राजनाथ सिंह जी को क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करना चाहिए। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी? करती थी, चूड़ियाँ लेकर घुमा करती थी। आज क्या उनको नहीं? आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है? कहाँ है ढोंगी अपराधनाथ? कहते किसान खेत में अच्छे लगते हैं, तो साधु कहाँ अच्छा लगता है भैया? मंदिर में, जंगल में। तो जाते क्यों नहीं? जिनका काम सांप बिच्छू पकड़ने का था, जिनका वो ये करने का था, वो बैठ गया सत्ता पर, तो क्या होगा? जो आदमी को आप अपने घर का दामाद नहीं बना सकते, दामाद बनने लायक नहीं है, उस आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाइएगा तो देश का यही हाल होगा। आज हमारा देश इतना क्यों मट्ठा बैठा? एक मूर्ख प्रधानमंत्री होने का दंश पूरा भारत झेल रहा है। जो मनमोहन सिंह जी जैसे अर्थशास्त्री थे, 10.5% GDP था। तो क्यों नहीं? प्रधानमंत्री को किस बात का अहंकार है? प्रधानमंत्री को तो 2 मिनट में आना चाहिए। इसका मतलब है, और जो साजिशें रची जा रही है, आपने पूरे देश में देखा होगा, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे हैदराबाद की घटना हो, ये अपने ही लोगों को भेज देते हैं भीड़ में, और वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगवा दिए, तो कभी कहीं कुछ लगवा दिए, कहीं कुछ लगवा दिए। सभी लोग भारतीय हैं, और लोगों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो,
धर्म एक सभ्यता है। धर्म कहता है जो दूसरों के साथ आप व्यवहार कर रहे अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के साथ करिए। और इनका तो कुर्बानी इतिहास गवाह है, वर्तमान गवाह है। क्या ये तीनों चीज़ हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों हैं। तो इनके बगैर धरती जब तक सूरज चांद है तब तक इनका नाम स्वर्णाक्षरों में रहेगा। मोदी जी को इनसे सीखना चाहिए, कम से कम 6 मंदिर में भी ऐसी व्यवस्था किए होते नरेंद्र मोदी जी तो कुछ बात होता। पंकज जी, क्या लगता है इतनी ठंड के अंदर किसान कितने दिन टिक पाएंगे? टिके रहेंगे भाई। अरे भैया सुनिए, किसानों का काम आपने सुनिए भले बात। किसान जो है खेत में जब पानी पटा रहा होता है, चाहे वो जेठ का दोपहरिया हो और चाहे माघ का पाला गिर रहा हो, हम पानी जब चलाते ही रहते हैं। ट्यूबवेल के धारे से ठंडों में कुल्ला करते हैं। हमको ये वाटर कैनन से डर लगेगा? हम लोग तेंदुआ को भी, सांप बिच्छू को भी, ढोरवा सांप रहता है बहुत निकलता है पानी के टाइम में, उसको भी लठियाते हैं, जुतियाते हैं। तो इन लोगों को भी जुतियाए जाएंगे। देखिए परवरिश का फर्क है। इन लोगों को देश की आज़ादी में देश ने देखा, ये लोग दलाली और मुखबरी कर रहे थे। गाय को कितना भी रूखा सूखा खिलाइएगा दूध देता है, और सांप को कितना भी दूध पिला दीजिएगा तो विषे उगलेगा, डसवे करेगा। ये वही लोग हैं। जब 1941 में देश आज़ादी की लड़ाई की बात हो रही थी, करीब था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में सरकार बनाए मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ। वहाँ धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम मुस्तफा खां और जिन्ना के साथ सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये असली टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले और भाजपा के लोग हैं जो देश को आज भी टुकड़े टुकड़े करने पर आमदा हैं। एक बात बताइए, देश हमारा है, आपका है, इनका है, इनका है, इनका है, तो फिर क्यों इसी देश में प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? अस्पताल बनाना, स्कूल कॉलेज बनाना, लोक कल्याण की बातें करना। कैसे हमारा जनता खुश रहेगा, एक राजा का दायित्व होता है। ये राजधर्म का निर्वाह नहीं कर रहे, ये राजद्रोही लोग हैं। आप राजद्रोही की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं कंधा से कंधा मिला के खड़ा हूँ किसानों के साथ। आने में क्या शर्म लग रहा है? कंधा में कंधा मिलाना किसको कहते हैं आप पत्रकार महोदय? इतना भी दलाली भरवागिरी नहीं कीजिए। कंधा में कंधा तो यहाँ आते किसान के हाथ पर हाथ रखते, कहते आइए देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई, हम तो प्रभु श्री राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। ये किसी के मानने वाले लोग नहीं हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, माँ बाप का नहीं हुआ, वो हमारा और आपका क्या होगा? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।